ये क्या है? नारंगी। ये नारंगी है? इस नारंगी को मेरे स्वर्गीय पिताजी सड़ी हुई नारंगी कहा करते थे और भक्त सूरदास जी इस नारंगी को नारंगी कहा करते थे और न जाने किस दूध को खाते थे, किस दूध को खोते थे, मगर वो तो भक्त थे। मैं इस फैक्ट्री का इंचार्ज हूँ। तुमने इस नारंगी को छील कर मेरे नाम को छीलने की कोशिश की है। तुमने कंपनी के क्वालिटी रूल को तोड़ा है। तुम मेरे ऑफिस में आओ। तुम मेरे ऑफिस में आओ। तुमने क्वालिटी रूल को नहीं, मेरे दिल को तोड़ा है। मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में आओ। आती हूँ। ये क्या जग्गू, वहाँ तो इतना डांट रहे थे और अब यहाँ ये? यही तो है प्यार। स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि अपने प्यार की भनक किसी के कानों में न पड़ने दो। वहाँ बहुत सी मक्खियाँ भिन भिना रही थीं, इसीलिए भंवरा अपने फूल को लेकर यहाँ आ गया। मेरी तारा, शाम को कहाँ चमकोगी, कहाँ मिलोगी मुझसे? अब मिलने मिलाने से क्या फायदा जग्गू? मेरे बापू को तुमने नौकरी से निकाल दिया। बहुत गड़बड़ कर दी। अगर उसे नौकरी से न निकालता तो क्या मैं खुद नौकरी से निकल जाता? वो ड्यूटी के ऊपर शराब पीता था। तुमने ऐसे बेवड़े को अपना बाप क्यों बनाया? ठीक है, अगले जन्म में नहीं बनाऊंगी। That's fine। लेकिन इस जन्म का क्या होगा? इस जन्म में हम दोनों की शादी होगी। लेकिन वो तो किसी और से मेरी शादी नामुमकिन। तुम मेरे बाप को नहीं जानते जग्गू। मैं उसे जानता हूँ। तुम मुझे जानने की कोशिश करो ना। जग्गू, हम ड्यूटी पर हैं। अरे वाह मेरी ब्यूटी, तुम कितनी समझदार हो। शाम को तालाब पे मिलेंगे। तालाब पे शाम को, तालाब पे शाम को। अच्छा। पे। एक बोतल और लाओ। ये यतीम खाना नहीं, शराब खाना है। पहले पैसे निकाल। पैसे मांगते हैं, जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे वो क्या जाने, मैं जानता हूँ बाबा। और तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम तारा के पिताजी हो? है? ये लो। अरे हाँ हाँ, ठहरो बनवारी लाल जी, मुफ्त में शराब पीने का एक ही रास्ता है। चलो। अरे धीरज रखो और ऐसा करो कि तारा का हाथ मेरे हाथ में दे दो और जिंदगी भर मुफ्त की शराब पियो। जिंदगी भर मुफ्त में शराब? हाँ, लेकिन फैसला जरा जल्दीबाजी में करो। क्यों? क्योंकि ये जग्गू तारा को लेके भाग जाएगा। तारा को लेके भाग जाएगा? हाँ। वो शंभू का बच्चा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। बापू मेरी शादी उससे कर देगा। तुम जल्दी कुछ सोचो ना। मैं क्या सोचूंगा? अरे सोचा करते थे स्वर्गीय पिताजी। पिताजी आ गए। स्वर्गीय पिताजी? अरे नहीं, तेरे जिंदा पिताजी आ गए। पानी में, पानी में। मर गए। जल्दी जल्दी जल्दी। जग्गू और तारा। है? जग्गू और तारा आज पकड़ा गया। अरे बापू तुम? वो कहाँ है? कौन? जग्गू का बच्चा। कौन जग्गू? अरे वो तुम्हारे साथ पानी में कूदा था। मैं तो अकेली नहा रही थी। बापू आज फिर तुम्हें ज्यादा हो गई है। जाओ घर जाके सो जाओ। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है, ज्यादा हो गई है। हाँ? अरे जग्गू तुम बदमाश कहीं के। ये मछली। अरे नमस्ते बनवारी लाल जी। वो कहाँ है? कौन? तारा। तारा? दिन में तारा? अरे अभी तुम्हारे साथ पानी में नहा रही थी। शर्म करो। अरे अपनी जवान कमारी बेटी के बारे में एक जवान कमारे लड़के से पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे इसीलिए कहता हूँ शराब मत पियो, अभी भी टाइम है। जाओ सुधर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। आंखें हराम जादगी पर उतर आई हैं। क्या 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 देख रही है? बापू तुम अभी तक यहाँ हो? जाओ घर जाओ। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। चलो बाबा भी। शुक्र है हमें पानी ने बचा लिया और तेरे बापू को दारू ने डुबा दिया, नहीं तो बुड्ढे ने आज पकड़ ही लिया था। स्टैचू। पहले तारा अकेली, फिर जग्गू अकेला, फिर दोनों साथ में। लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गई है।
गया गया। नमस्ते अंकल। नमस्कार मालिक। नमस्ते, आइए आइए नमस्कार। मक्खन लाल जी, जरा आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं थोड़ी सी राइडिंग के लिए जाना चाहता हूँ और ये मुझे जाने नहीं दे रही। ठीक ही तो कर रही है बिटिया। क्या खाब ठीक कर रही है? डैडी, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको मेरी राइडिंग पर भरोसा नहीं और इसलिए आप मुन्ने को मेरे साथ भेजना नहीं अरे चाहते? बेटा तुम अंकल ये बात है तो मुन्ने को मैं लेके चलता हूँ। तुम प्रेम तो यूनिवर्सिटी में राइडिंग क्लब का कैप्टन था। ओ, जाओ बेटे जाओ जाओ। आजा मुन्ना, आजा प्यारा मुन्ना, आजा आजा आजा, चले राइडिंग करेंगे, चलो मुन्ने। चले। Come on, horsey, come on, let's go. मालिक, रश्मि और प्रेम की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। कमाल करते हैं आप डैडी। बाहर डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर लेने के लिए सूख रहे हैं और आप ये गप लगा रहे हैं। चलिए। अरे भाई ये तो हमारे कहने से रुक गए, वरना ये तो चले थे राइडिंग के लिए। राइडिंग? हाँ। जवाब नहीं आपका डैडी। अरे नहीं, इसीलिए तो मैंने मुन्ना को प्रेम के साथ भेज दिया घोड़े पे। उनको मुन्ने के साथ? हाँ, अभी अभी मोटरसाइकिल पर आया था इनके साथ। अरे अरे विजय, पर तू कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। थोड़ा धीरे भगाओ, प्रेम! प्रेम! क्या कर रहे हो प्रेम? मुन्ना गिर जाएगा! प्रेम! मुन्ना! मुन्ना उसे पकड़ के रखो! मुन्ना मैं आ रही हूँ! मेरा मुन्ना, बेटा। विजय, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? देखो प्रेम, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। अगर डैडी दिल के मरीज ना होते तो मैंने कल घोड़े पे मुन्ने वाली बात बताकर तुम्हें और तुम्हारे बाप को जूते मारकर इस घर से निकाल दिया होता। मैं उन्हें तुम्हारे और तुम्हारे बाप की नमक हरामी के शौक से बचाना चाहता हूं, इसलिए आज से तुम इस घर में दिखाई नहीं दोगे। सुबह फैक्ट्री आओगे और शाम अपने घर जाओगे। नाउ आउट। मकरलाल जी, ये 56,000 की एंट्री कैसी? वो ट्रैक्टर आया था बदलापुर के लिए। फिर ये 56,000 की एंट्री कैसी है? अरे भाई ट्रैक्टर अकेला थोड़ी होता है, उसका ट्रांसपोर्ट है, स्पेयर पार्ट्स है, डबल टायर है। 56,000 के ट्रांसपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, डबल टायर है? मुझे अभी Excuse क्या me. करी तुम? अंकल, जरा आप यहाँ से जाएंगे, मुझे उनसे जरूरी बात बैठे करनी आप, है। बैठिए, मैं काउंसलर रश्मि, क्या करूं तुम? प्लीज। मैं जरा इसको चेक करके आता हूँ, ये हाँ। डबल एंट्री कैसे अरे है? आप बात बैठिए तो हो बस। सकता है। क्या बात है? बात यह है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है।
मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। मैं तो समझो मर मिटी हूँ उस पर, और लड़का भी कुछ पिघला हुआ लगता है। Congratulations. थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक बार देखकर पसंद कर लो। मेरे पसंद करने से क्या होगा? देखिए, बात यह है कि मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की ऐनक चढ़ी हुई है। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है, और फिर क्या पता, शायद लड़का इतना अच्छा हो या ना हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी ऐसे वैसे से शादी कर लूं? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसे मिल लो एक बार प्लीज। वो लड़का अभी तक नहीं आया। मगर तुम अगर मगर बहुत करते हो। जिंदगी अगर मगर के दायरे से बहुत दूर है। लेकिन रश्मि, लेकिन अगर मगर कुछ और कहो, शायद कोई और मतलब निकल आए। पर रश्मि आया। अंग्रेजी भी शुरू की तो बद से। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ जाए तो मैं उसे मिल लूँ और फिर तुम्हारे डैडी से बात करूँ। उससे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी ना? नेचुरली। बुद्धू कहीं के, इतना भी नहीं समझते? वो लड़का तुम ही हो। नहीं रश्मि, मेरे पीछे एक ऐसी दागदार जिंदगी है जिसका कोई भविष्य नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती तो हूँ। वो खत जो तुमने डैडी को लिखा था अब तक मेरे पास है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम विजय नहीं अमृत हो। फिर भी तुमने मुझे। पहले तो डैडी की वजह से। वो तुमसे इतने खुश थे कि मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी, और फिर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। और तुम्हें? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करने लगा हूँ रश्मि, मगर इकरार करने से डरता हूँ। सोचता हूँ तुम मुझे इस आदमी का कब तक साथ दे सकोगी। पागल, तुम नहीं जानते तुम में क्या है।